कल हमने इन मूक-माटी की पंक्तियों के माध्यम से प्रकृति और पुरुष के मिलन से विकृति और कलुष के संतुलन से किस प्रकार एक नया रसायन तैयार होता है आत्मा और पुद्गल। पुद्गल क्या? कर्म परिणाम के मिलने से नया रसायन कौन सा होता है? वह भीतर ही भीतर बहुत सूक्ष्मतम तीसरी वस्तु का उत्पन्न होना होता है और वह इतनी सूक्ष्म रचना होती है कि वह दूरदर्शन यंत्र मतलब टेलीस्कोप, सूक्ष्मदर्शी यंत्र मतलब माइक्रोस्कोप से भी उसको आप पकड़ नहीं सकते, इतना सूक्ष्म है। और कहते हैं आचार्य जी कि व्यक्ति आग में भी जल जाए तो आत्मा के साथ जो कर्म लगे हुए हैं वह ज्यों के त्यों लगे रहते, उसमें जरा भी जलते नहीं। और तो जो आधुनिक विज्ञान ने एटम बम बना लिया, परमाणु बम, वह भी आत्मा के साथ लगे हुए फट जाने पर भी आत्मा के साथ लगे हुए चिपके हुए कर्मों को जरा भी स्थान परिवर्तन नहीं कर सकता। जैसे कर्म का उस आत्मा के ऐसे संबंध है जैसे सर्प जिससे वैर होता है लाखों हजारों व्यक्तियों में, उसको ढूंढ लेता है और उसी को काटता है, किसी दूसरे को नहीं काटता भूल से भी। कई लोगों के चेहरे एक से हैं, सब है, खूब अंधकार है, लाखों व्यक्ति भी हैं, तो वह जाके उसी को काटेगा। वैसे ही जिसका कर्म है उसी के उदय में आएगा। स्वयं कथम कर्म या स्वयं किए जो कर्म स्वभाव फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। सामायिक पाठ की यह पंक्तियां हैं। स्वयं किए जो कर्म है वह स्वयं को ही शुभ और अशुभ फल देंगे। अगर आप स्वयं करें और फल अन्य को मिले तो वह कर्म ही निष्फल हो जाएगा। इस प्रकार आप जो करते हैं उसका फल आपको ही मिलना है, यह बिल्कुल निश्चित है। हम जब फल आता है तो हम क्या करते हैं, हमारी निमित्ताधीन दृष्टि हो जाती है उस समय कि जिसके निमित्त से वह हमें फल मिल रहा है, हम समझते हैं कि यह व्यक्ति हमें दुखी कर रहा है या इसने क्रोध किया है या कुछ भी डांटा है, कुछ भी हमें कष्ट दिया तो यह व्यक्ति दे रहा है, जबकि स्वयं हमारे असाता का उदय है। वह व्यक्ति सामने वाला तो निमित्त बन रहा है, उसमें उसका कोई दोष नहीं। एक उदाहरण के माध्यम से हम यह बात समझ लें। गुरुजी भी इस उदाहरण को देते हैं। जैसे किसी कुत्ते को आप पत्थर मारो तो वह पत्थर की ओर जिसने चोट पहुंचाई उसकी वो लपकता है कि इसने उसे चोट पहुंचाई है, और वही पत्थर आप किसी शेर को मार दो, सिंह को, तो वह पत्थर की ओर नहीं देखेगा, वह देखेगा उसे मारा किसने है, बस इतना देखना है, वह जिसने मारा वो अपने लगेगा। तो हमारी दृष्टि क्या है? स्वान दृष्टि है, कुत्ते की है। जिसने पत्थर मारा हम उसकी ओर नहीं देखते, पत्थर की ओर देखते हैं। और सिंह क्या है? उसकी दृष्टि तो बिल्कुल व्यापक है, वह जिसने मारा उसकी ओर देखता। ऐसे ही हमारी निमित्त आदि दृष्टि है, जिसके निमित्त से हमें कष्ट हो रहा है, हम उस ओर हमारा ध्यान जाता है निमित्त आदि दृष्टि पे। वास्तव में हमारे कर्म ही उसमें कारण हैं। हमने जो पूर्व में कर्म बांधे हैं, बुरे कर्म, पाप कर्म, उसके कारण ही वह फल हमें मिल रहा है। इस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है या कम ही जाता है। प्रारंभिक अवस्था में तो नहीं ही जाता है। हम लड़ने के लिए उतारू हो जाते, तुमने ऐसा हमें क्यों कहा,
जबकि वह तो साधन है, मुख्य तो हमारे कर्म के वह करवा रहे हैं। जैसे सीता जी को रामचंद्र जी ने 12 वर्ष का वनवास दिया, और या रावण सीता को हर ले गया लंका, तो इन सब में सीता सोचती है मेरे इस कर्म का ही, अशुभ कर्मों का उदय है, जब मुझे यह इस प्रकार विपत्तियां एक के बाद एक आ रही हैं। यह सामने चाहे वह रावण है, हारने वाला है, वह भी एक निमित्त है, और चाहे रामचंद्र जी ने 12 वर्ष के लिए मुझे वनवास दिया है, वह भी एक निमित्त है। वास्तव में तो मैंने पूर्व में ऐसा कोई कर्म बांधा है जो अभी उदय में आ रहा है। सच्चा ज्ञानी पुरुष इसी प्रकार सोचता है और अपने आप में समता रखता है, अपने परिणामों को नियंत्रित करता है। नहीं तो उन्हीं के ऊपर टूटने लगे कि रामचंद्र जी ने हमारे साथ गलत किया, ऐसा सीता ने एक बार भी नहीं कहा। और रावण को भी वह दोष नहीं देती, दोष तो वह अपने आप को देती। यदि मेरा रूप ऐसा नहीं होता तो वह आकर्षित नहीं होता और मुझे हर नहीं ले जाता। तो कैसे सत्पुरुष सज्जन पुरुष कैसा चिंतन करते हैं, अपने हुए आए हुए कष्टों को निमित्त भी वह कारण भी अपने आप को ही मानते हैं, दूसरे को वह उसका किंचित भी दोष नहीं देते हैं। तो कर्म सिद्धांत का जो भी जानकार है, कर्म सिद्धांत तो एक प्रकार से विज्ञान ही है, कर्म विज्ञान है। आधुनिक विज्ञान के बाद भी इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर नहीं होंगे। उन प्रश्नों के भी एक एक प्रश्न के उत्तर कर्म विज्ञान के पास है, कर्म सिद्धांत के पास है। तो अब ज्योतिष विज्ञान कहता है इस दिन, इस नक्षत्र में, इस मुहूर्त में जो भी उत्पन्न होगा उसके ये गुणधर्म होंगे जो भी जन्म लेने वाले जातक के। अब उसी मुहूर्त में एक साथ 2 युगलिया पुत्र हो गए, दोनों के लक्षण अलग अलग दिखलाई दे रहे हैं। यहाँ ज्योतिष विज्ञान क्या कहेगा? तो ज्योतिष विज्ञान वहाँ ज्योतिषी गौण हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के कर्मों का उदय अलग अलग है। दोनों के आत्मा में कर्मों की सत्ता पृथक पृथक है। तो जिसकी जैसी कर्मों का उदय होगा वैसा फल उसको भोगना पड़ेगा, कोई उसको झुठला नहीं सकता। ऐसी बहुत सी युक्तियाँ हैं जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि कैसे कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई रोगी है, कोई निरोगी है, आदि आदि। अब किसी के सुख का उदय है, मान लो अच्छा है, सब कुछ है, पूरी संपदा से घर भरा हुआ है, बहुत है, इतना वैभव है कि 7 पीढ़ियां भी बैठे बैठे कोई भी पुरुषार्थ नहीं करे धनार्जन के लिए तो भी बैठे बैठे खा सकती हैं। पर अब जिस व्यक्ति के पास जितनी संपदा है, धन है, उसके कैसे कर्म का उदय आता है। पूरे परिजन तो 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग कर रहे हैं, सुख आनंद लूट रहे हैं, पर जिसकी वह संपदा है वह नहीं लूट पा रहा। क्यों? उसके असाता वेदी करने के कारण, अंतराय करने के कारण, लाभांतराय कर उसका उदय होने के कारण उन वस्तुओं का लाभ नहीं ले पा रहा। क्यों नहीं ले पा रहा? महाराज जी स्वास्थ्य बहुत ही खराब है। डॉक्टर ने कहा है, वैद्य ने कहा है आपको मूंग की दाल का भी नहीं लेनी, मूंग का दाल का पानी मात्र लेना है, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। और सोचो सब कुछ है, वैभव है, सब परिजन अच्छे अच्छे व्यंजन चख रहे हैं, हम देख बस सकते, हमें तो उस व्यक्ति के लिए मूंग की दाल का पानी बस है, तो यह उसका कर्म का उदय है।
ऐसी बहुत सी विचित्रताएं हम देखते हैं। और आप देखेंगे बहुत अच्छा सुंदर रूप है, पर फिर भी लोग पसंद नहीं करते, लाइक नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसमें भी नामकरण में बहुत सी प्रकृतियां हैं। एक आधे नामकरण है। आधे नामकरण का क्या कार्य है? लोग उसको अलग ही ग्रहण करेंगे, दूसरे ही चाहेंगे कि आ जाएगी। एक सुभग नामकरण है, लोग उससे प्रीति करेंगे, कैसे ही हो। अब वह नहीं है, रूप अच्छा है तो क्या हो गया। आधे नामकरण का उदय नहीं है, सुभग नामकरण का उदय नहीं है, लोग आपको नहीं चाहेंगे। तो ऐसे बहुत से कर्म सिद्धांत में ऐसे बहुत से कर्म हैं, बहुत सुंदर रूप से सब कुछ है, और सुस्वर नामकरण का नहीं उदय है, दुस्वर नामकरण का उदय है। क्या हो गया? आप देखने में तो अच्छे लग रहे, पर जैसे ही बोलेंगे तो ऐसे खड़खड़ाते हुए बोलेंगे, कोई सुनने ही पसंद नहीं करेगा। जैसे गधा पंचम आलाप में स्वर करता तो कोई सुनना पसंद नहीं करता। कोयल गूंजती है तो सब लोग चाहते हैं कि बहुत अच्छी। कौवा, कौवे का दुस्वर नामकरण है, कोयल का सुस्वर, मतलब उसका स्वर सबको अच्छा लगता है। ऐसे बहुत से कर्म सिद्धांत है जो हमारे आंगों पांग की रचना होती है, वह सब नामकरण के माध्यम से होती है। नामकरण एक प्रकार से कुंभकार की जगह है की तरह है। जैसे कुंभकार अपने माध्यम से तरह तरह के उपकरण, बर्तन, खिलौने, दीपक आदि जो भी चाहे वह बना लेता है अपने उपयोग के माध्यम से। वैसे ही नामकरण का यह कार्य है। वह गति, जाति, शरीर, आंगों पांग आदि सभी कुछ उसके माध्यम से ही मिलते हैं। और तो और आपको सब लोग पहचानते हैं, सब जानते हैं, दूर दूर तक आपकी कीर्ति है। तो वह भी नामकरण में यश कीर्ति नामकरण का उदय है, उसके कारण ही आपकी कीर्ति बिगड़ कुछ किए आपकी कीर्ति फैल रही है। आप कहते ना सब कुछ आप करते, लोग हमारा नाम लेते, तो वह आपके यश कीर्ति नामकरण का उदय है। अच्छा है यश कीर्ति, और अपयश फैल रहा है तो ऐश कीर्ति नामकरण का उदय है, तो आपका अपयश फैल रहा है। ऐसे कर्म सिद्धांत की वैसे तो कुल 148 प्रकृतियां हैं। वह 148 प्रकृतियां ही अपने एक एक प्रकृति के उदय से वह अपने फल को देती हैं, और वह अच्छा और बुरा फल हमें उन प्रकृतियों के उदय में मिलता रहता है। अब एक और चीज बता दें, थोड़ा कर्म सिद्धांत की ही चर्चा चल रही है। जैसे जब भी आप हंसेंगे या प्रसन्नता होगी आपको, तो आपके असाता का उदय नहीं होगा। दुख देने वाली प्रकृति असाता का उदय नहीं होगा, उस समय साता का उदय होगा, तभी आप खुश होंगे, प्रसन्न। मतलब साता का और हास्य लोकसाय का गठबंधन है, दोनों एक साथ उदय को प्राप्त होंगे। उसी प्रकार रति का भी उसी समय उदय होगा, मतलब कोई भी चीज अच्छी भी उसी समय लगेगी। असाता के उदय में आप हंस नहीं सकेंगे, तो असाता के उदय में शोक मतलब दुख, शोक कसाय का उदय होगा। इसी प्रकार अलती, कोई भी चीज में आपका मन नहीं लगेगा। ये इन चीजों का एक दूसरे से गठबंधन है। तो कर्म सिद्धांत को पढ़ें तो हमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारी अनजानी है, अब बिगड़ जाने ही वह घटित होती रहती हैं। वह हम जान लेंगे किस प्रकार उन कर्मों के बंध के कारण क्या हैं, क्यों हम अनजाने में उन कर्मों का बंध कर लेते हैं, उनको भी हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ गुरु जी कह ही रहे हैं, वह तीसरी वस्तु की जो रचना होती है जिसे हम कर्म कहते हैं, आत्मा और पुद्गल के सम्मिलन से उस तीसरे वस्तु का
हमारे आत्मा में जो कलुषता कसायों की कलुषता योगों में जो विकृति आती है उसके माध्यम से तीसरी वस्तु का बंध होता है, जिसे हम रचना होती है, जिसे हम कर्म कहते हैं। और वह कर्म इतना सूक्ष्म होता है कि किसी के माध्यम से वह पकड़ में नहीं आता। आधुनिक विज्ञान के पास ऐसा कोई यंत्र नहीं है जिसके माध्यम से हम उसको देख सकें, और ऐसा कोई भी यंत्र अभी तक इजाद नहीं हुआ कि आत्मा और कर्म को अलग अलग स्वतंत्र कर दे। वह तो क्या है, कर्म निर्जलार्थम तप्यते इति तपः। तप रूपी अग्नि या ध्यान रूपी अग्नि के माध्यम से ही हम अपने कर्मों को आत्मा से पृथक कर सकते हैं, और कोई यंत्र अभी तक बना है ना आगे बनेगा। जब भी कर्म इस आत्मा से पृथक होंगे तो या तो अपनी स्वयं ड्यूरेशन की स्थिति पूर्ण करने के बाद पृथक हो जाएंगे, और जो पृथक होंगे उस समय आप गाफिल हुए, कर्म के उदय में कर्म के बस में आ गए तो आप नया कर्म बांध लेंगे उतने पावर का। और आप पूर्णतः सावधान रहे, ध्यान में एकाग्र रहे, तप में लीन हुए तो आपकी आत्मा पूर्णतः जागृत है, और वह आगामी कर्म के बंध में भी सचेत है। वह पुराने जो कर्म सत्ता में पड़े हैं उनकी निर्जरा ही कर रही है। तो यह सूक्ष्म विवेचन जो आचार्य ने कहा उसका हमने थोड़ा सा समझने का प्रयास किया, क्योंकि यह कर्म सिद्धांत ही बहुत महत्वपूर्ण है। यह कर्म ही हमें संसार में घुमाने वाले हैं और रुलाने वाले भी हैं। तो यह कार्मिक व्यथन है। माटी कह रही है, माँ आपने जो बताया है पुद्गल और आत्मा के सम्मिलन से और योगों की विकृति और कसायों की कलुषता से जो भीतर ही भीतर जो तीसरी वस्तु कर्म की रचना होती है वह इतनी सूक्ष्म है कि कोई यंत्रों के माध्यम से देखने में नहीं आती, और हमारी दृष्टि दूर तक हो, समीचीन हो तो हम उसको समझ के उससे कुछ सावधान हो सकते हैं। यह कर्म सिद्धांत की बात है, ऐसी माटी कहती है। और आगे कहती है कर्मों का संश्लेषण होना, आत्मा से फिर उनका स्वपर कारणवश विश्लेषण होना, ये दोनों काल आत्मा की ही ममता समता परिणति पर आधारित हैं। सो तुमने सुनाया सुन लिया, इसमें यह धार्मिक मथन है। माँ एक मार्मिक कथन सुन, माटी ने बोला आपने हमें मार्मिक उद्बोधन दिया, कर्म सिद्धांत का भी पाठ कराया, वह कार्मिक व्यथन हो गया। अब धार्मिक कथन क्या है, कर्म कैसे आत्मा के साथ जुड़ते हैं और आत्मा से उनका फिर अपने और पर कारण बस कैसे पृथक होना होता, विश्लेषण होता, मतलब आत्मा से कर्म कैसे दूर होते हैं। ये दोनों ही कारण आत्मा की ममता और समता रूपी परिणति पर आधारित हैं। अब ममता और समता समझ लें। ममता मतलब जो मोह माया का जो जंजाल है, राग देश रूप हमारा जो परिणमन है, वही ममता है। चार कसाएं हैं, आप समझते हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। इन चार कसायों को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। क्रोध और मान तो देश रूप हैं। दो प्रकार के वो होते ना, प्लस करंट और माइनस। क्या चुंबक में दो प्रकार के वो होते, प्लस और माइनस। तो क्रोध और मान तो जे माइनस ऋणात्मक हैं, और लोभ और माया प्लस रूप हैं। दोनों चारों बुरी हैं, देरी कह रहे हैं। तो लोभ और माया तो राग रूप हैं, वह चीजों को चाहते हैं। और क्रोध और मान में हम चीजों की उपेक्षा करते, अपेक्षा ना करके उनके प्रति देश होता है, डिटैचमेंट होता है। एक में डिटैचमेंट है, एक में अटैचमेंट है।
दोनों हानिकारक हैं। ऐसा नहीं कि राग अच्छा होगा, आपको राग में तो अच्छा लगता है, कोई मित्र मिल जाए और घंटे बातें कर लेंगे, क्योंकि राग है, बहुत अच्छा फीलिंग होती है। द्वेष आ गया, कोई शत्रु दिख गया, उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेंगे, ये द्वेष हो गया। तो व्यवहार में तो हमें राग अच्छा लगता है, सब किसी को नहीं लगता। महाराज जी, कोई मित्र हैं, संबंधी हैं, सब अपने बंधु जन हैं, उनके प्रति सबके भाव अच्छे रहते हैं। और जो विपरीत जन हैं, अपने जन हैं, शत्रु जन हैं, उनके प्रति सभी के भाव द्वेष रूप विद्वेष रूप होते हैं, उनकी उपेक्षा के भाव होते हैं। तो यही राग देश का परिणमन है, रूप परिणमन है। और इन्हीं राग देश के माध्यम से ही कर्म बनते हैं। यदि हमारी आत्मा राग देश रूप परिणमन नहीं करे तो आप काजल की कोठी, मतलब जहाँ कर्म बिल्कुल ठसाठस भी पड़े हों वहां भी रहे आओ, तो कर्म बनने नहीं है। राग देश रूप चिपकन के माध्यम से ही आत्मा के साथ कर्म बनते हैं। उसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ लें, क्योंकि उदाहरण से हम चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं। गुरु जी भी उदाहरण को देते, इसी उदाहरण को, जैसे अखाड़ा है जहाँ पहलवान लोग कसरत करने के लिए जाते हैं, अभ्यास करने के लिए जाते हैं, पहलवानी के दांव पेच, कुश्ती आदि लड़ने के लिए जाते हैं। आप लोग कभी अखाड़ा गए होंगे, पुराने अखाड़े देखे, अब नए अखाड़े में परिवर्तन आ गया हो तो कह नहीं सकते। पुराने जमाने में जो अखाड़े होते थे, उस अखाड़े में उतरते तो उसमें लाल लाल माटी रहती थी, बिल्कुल मुलायम होती थी। अभी भी होते ऐसे अखाड़े कि अब डंडप के गद्दे में बिछने लगे अखाड़े पे, अब नई कुश्तियां डंडप के गद्दों में होने लगी हैं। तो उसी प्रकार के अखाड़े में पहलवान क्या करता है, पहले अपने शरीर पर, पूरे शरीर पर तेल की मालिश करता है बहुत अच्छे से, फिर उस अखाड़े में उतरता है। और उतरता तो उस अखाड़े की लाल लाल जो धूल है उस तेल मालिश के कारण उसके शरीर से चिपक जाती है। यदि उस पहलवान ने तेल की मालिश नहीं की होती अपने शरीर पर तो वह धूल नहीं चिपकती, और थोड़ी भी चिपकती तो झड़ जाती। तेल मालिश रूपी इस दिग्गता के कारण ही उसके शरीर से वह लाल धूल चिपक लगेगी। उसी प्रकार हमारे आत्मा में जो राग देश रूपी इस दिग्गता उत्पन्न होती है, उसी से ही नूतन पुद्गल कर्म हमारे आत्मा से चिपक जाते हैं। तो हमें इस राग देश रूपी परिणमन से ही बचना है। यही हमारी ममता रूपी परिणति है। यह बताया गुरु जी ने कि इस आत्मा का कर्मों से संश्लेषण होना और आत्मा का कर्मों से विश्लेषण होना, यह स्व और पर कारण बस है। स्व पर कारण मतलब आत्मा का और पर पुद्गल का, दोनों के कारणों के कारण ही यह संश्लेषण, चिपकन और विचलन होती है। तो चिपकन में कारण ममता मतलब राग देश रूप परिणाम है। राग देश का हमने और विश्लेषण किया कि क्रोध और मान तो देश के प्रतीक हैं, और मान माया और लोभ राग के प्रतीक हैं। चारों कसाय चार प्रकार की। हमें कर्मों में बांधने में सबसे ज्यादा जिम्मेदार यही है। कर्मों की स्थिति और अनुभाव को डालने में मुख्य से इन्हीं का जाता है। अब और समझ लें, क्या समझ लें, अभी चलता ना ले, सुबह सुबह निकलते हैं, नगर पालिका की गाड़ी चलती है, उसमें गाना चलता ना, है? गाड़ी आई कचरा निकालो अपने, ऐसा खुलते हैं वो गाना। तो ये अपनी बाह्य स्वच्छता का प्रतीक है। हम अपनी बाह्य स्वच्छता के लिए तो इतना ध्यान देते हैं, हमारा परिवेश पूरा स्वच्छ होना चाहिए, और हमारा घर, हमारा मोहल्ला, हमारा नगर स्वच्छता में नंबर 1 आना चाहिए। हम लोग अभी 2 साल पहले
HSC के साथ पूरा संघ इंदौर प्रवेश किया। कहाँ? इंदौर। तो एक बिल्कुल स्लोगन पूरा ऐसे ही गाड़ियों में जगह हेडलाइन में लिखा था, दीवारों पर या गाड़ियों में ध्वज रहा था, इंदौर लगाएगा चौका। एक ही स्लोगन नारा था। तो हम लोग सोचे HSC बहुत दिन बाद आए हैं इंदौर, तो इंदौर वासी इसलिए यह सोच रहे हैं कि इंदौर चौका लगाएगा। सब इतने साधु आए हैं, तो 40-50 से ज्यादा महाराज, तो चौका लगाएगा। फिर थोड़ी और उसको सूक्ष्मता से उसको सुना और पता पूछा कुछ लोगों से, साहब से, तो उन्होंने बताया इंदौर स्वच्छता के क्षेत्र में 4थी बार नंबर 1 आएगा। 3 बार से तो वह लगातार नंबर 1 आ रहा है, अब 4थी बार भी नंबर 1 आएगा। इसलिए यह स्लोगन या गाना चल रहा है। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। इंदौर के लोग कितने स्वच्छता प्रिय हैं। फिर मैंने सोचा इंदौर के लोग बाहर स्वच्छता पर तो इतना ध्यान दे रहे हैं, तो कभी उन्होंने इंदौर की तो बात कर रहे हैं, कभी उन्होंने इंदौर की बात की क्या? नहीं की। तो अब इंदौर की बात तो बहुत कर ली, अब इंदौर की बात करें। हमारी अंतरंग स्वच्छता कब उसको ध्यान देंगे जहाँ 4 कसाय रूप कचरा हमेशा से वहाँ विद्यमान है। ऐसा वह आंचल में 4 कसाय रूपी कुत्ते हमेशा भौंक रहे हैं। एक भी समय ऐसा नहीं है कि 4 में से एक 3 शांत रहते हैं, एक तो भौंकते ही रहता है। एक शांत हुआ, दूसरा शुरू हो जाता है, फिर तीसरा शुरू हो जाता है। ऐसे एक प्रसंग है कि 4 कुत्ते लड़ते लड़ते एक कुएं में गिर गए। उस कुएं में गिर गए तो उस कुएं का पानी दूषित हो गया। लोगों ने, गांव वालों ने उस कुएं का पानी पीना बंद कर दिया, क्योंकि वह दूषित हो गया। दूषित पानी का उपयोग करेंगे, पिएंगे, भोजन में उपयोग करेंगे तो हम सब अस्वस्थ हो जाएंगे। कितने सावधान थे वे उस गांव के लोग। पर हमारे अंचल में यह 4 कुत्ते अनादिकाल से हैं, हम उसको ध्यान ही नहीं दे रहे। वह हमारा अंतरिक मानसिक स्वास्थ्य कितना गड़बड़ किए हुए हैं, उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं है। हमारे परिणामों को कितना कलुष बना रहे हैं, उस ओर हम देखते ही नहीं हैं। तो जैसे कुएं से जब तक वह 4 कुत्ते बाहर नहीं किए गए, पूरे पानी को बाहर नहीं निकाला गया, पूरा कुआं खाली नहीं कर दिया गया, साफ हो गया, सब हो गया, तब वह पानी पीने के योग्य होगा। गांव वालों ने पानी पीना प्रारंभ किया, उपयोग करना प्रारंभ किया। वैसे ही अनादिकाल से आपके अंचल में 4 कसाय रूपी कुत्ते प्रति समय अपना राग अलाप रहे हैं और आप उनके वश में हैं, उनको नियंत्रित नहीं कर रहे। वो 4 कुत्ते आपको नियंत्रित कर रहे हैं और अनादिकाल से इस कचरे रूप में आप बहते चले जा रहे हैं। आत्मा कसायों के अधीन होती चली जा रही है। आत्मा का स्वयं का एक स्वतंत्र जो अस्तित्व है वह खोती चली जा रही है। तो क्यों हम पराधीन होते जा रहे हैं, वह स्थिति है। तो हमें उन 4 जो कसाय रूपी कुत्ते हैं जो आपकी आत्मा से और नए नए कर्म बनाने में और कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए हमें सबसे पहले उससे अपनी आत्मा को छुड़ाना होगा। हमें अपनी आत्मा रूपी खुद को पवित्र करना है। तो इन 4 कुत्तों को बाहर निकालना होगा और वह बाहर निकालने के बाद हमें अपने पुराने कर्मों का प्रक्षालन करना होगा। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से ही हम पवित्र हो पाएंगे। नहीं तो अनादिकाल से वह 4 कसाएं हमें नए नए कर्मों को बांधने में निमित्त बन रही हैं। तो यह तो हो गया ममता का व्याख्यान। अब ममता पर नियंत्रण कैसे करेंगे,
तो समता से करेंगे। ममता और समता दो सगी बहनें जैसी लग रही हैं, नहीं समझे? दोनों सगी बहनें हैं। ममता तो कहाँ संसार में फंसाने वाली है, और समता संसार से ऊपर उठाने वाली है। यदि हम ममता से ऊपर उठ जाएं, समता के शरण में चले जाएं, तो संसार में फंसने वाली बात ही नहीं होगी। समता क्या? हमें समता से सहन करना है, सहन ही करना बस, समता और कुछ नहीं। समता और बड़ा कोई काम नहीं है। जो भी है चाहे कर्म का होता है, उसको भी समता से सहन करना है। कोई क्रोध कर रहा है, उसको भी समता से गहन सहन करना है। कोई बिल्कुल हमारा अपमान कर रहा है, हमारा वजूद ही उसने मिटा दिया रे, जानते हैं कहाँ से आया, आदि कुछ भी कह रहा है, 50 सैकड़ों लोगों के सामने कह रहा है, सब जो जानते हैं हमें, जानते नहीं हम कौन हैं, सब जानते, पर उन सबके सामने वो ताल रहा है। वह हमारे मान को ऐसा धक्का लग रहा कि भूतो नवस्थिति, पहले कभी नहीं लगा। अंतर ही अंतर चिलमिलाहट हो रही है, तो उसको समता से उस चिलमिलाहट को शांत कर लो, पी जाओ बस, और कुछ नहीं करना। अरे बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, उसको सहन करना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। जीवन में ऐसे बहुत मौके आते हैं। कई बार किसी ने अपमान किया हमारा, तो क्रोध के मारे हम उबल पड़े, ऐसे बहुत बार होते हैं। पर एक बार हम उबले नहीं, सामने वाला बहुत क्रोध से चिलमिला रहा है हमारे प्रति, अपशब्द कह रहा है, आप कुछ नहीं करो, कोई प्रतिकार नहीं करो, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा आप हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, ज्यादा नहीं हंसना है आपको, थोड़ी सी बस चेहरे पर मुस्कान आ जाए, सामने वाला कहेगा मैं तो इतना इसके ऊपर क्रोध कर रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सामने वाला और बौखला जाएगा, मतलब उसको लगेगा कि यह कुछ और बोले, इसका प्रतिकार करे। वो चाहता है हम प्रतिकार करें तो उसके क्रोध रूपी अग्नि में ईंधन का काम करें, मतलब थोड़ा ईंधन और डाल दें जिससे अग्नि और भड़क जाए। उसके लिए एक और उपाय है, जब कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित हो तो आप अग्नि जब प्रज्वलित होती तो क्या करते, सबसे पहले ईंधन हटा देते ना, तो अब जितना ईंधन है, जितनी लकड़ी है, अंगारा वह जल के शांत हो जाएगी। तो क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने के लिए क्या है, व्यक्ति 4 लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो अपने आप क्रोध से आपे में बाहर हो जाता है। बस 4 लोगों से कहो यहाँ से चुपचाप खिसक जाओ, भाई अब उसके पास ईंधन नहीं रह जाएगा, वो भपकेगा नहीं, अपने आप शांत हो जाएगा। तो ऐसी कसायों की परिणति है जिसपे हम प्रायोगिक वर्ग, प्रायोगिक कार्य कुछ कर सकते हैं, कसायों का शमन कर सकते हैं और समता से सहन कर सकते हैं। यदि आपने कसायों को समता से सहन करना सीख लिया, क्रोध मान माया लोभ को, या कर्म के विपरीत से विपरीत उदय में, कितने ही दुख रूप असाता रूप कर्म का उदय है, या ऐसा विपरीत परिस्थिति में आप फंस गए हैं, फिर भी आपने समता से सहन करना उस परिस्थिति को सीख लिया है, तो निश्चित समझ लीजिए आत्मा और कर्म के विश्लेषण को प्रारंभ कर लिया। मतलब विश्लेषण मतलब आपके साथ आत्मा में जो कर्म और आत्मा के प्रदेश एक दूसरे से बंधे हैं, वह अब पृथक पृथक होना प्रारंभ हो गया है। आपका जो अनादिकालीन कर्म का बोझ है आत्मा के साथ, वह हल्का होना प्रारंभ हो चुका है। यही आत्मा की और कर्म की पृथकता की सबसे सरल उपाय है समता, और वह समता ही हमारे जीवन में आनी बहुत जरूरी है। आपके जो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन में ऑल को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप हमारे चैनल से जुड़े किसी भी अपडेट को मिस ना कर पाएं। जय जिनेंद्र।